नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्या मतलब होता है कि इनफाइनाइट सर्कल विच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे जो एक कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। तो टाइप वन, तो इसमें हम लोग चार टाइप्स देखेंगे। तो टाइप वन है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through the point of intersection of S1 इक्वल टू ज़ीरो एंड S2 इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स। तो दो सर्कल के, अभी दो सर्कल कौन से दिए, एक ये सर्कल दिया है मान लो। तो दो सर्कल मान लो दिया है, एक दिया है S1 इक्वल टू ज़ीरो और एक ये दिया है S2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे A और B पे, तो इनके इंटरसेक्शन दो पॉइंट से पास होने वाले ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। अच्छा, इनमें कॉमन क्या होगी? कॉमन होगा कि कोई भी दो सर्कल अगर तुम लोगे तो ये जो कॉर्ड होगी ये कॉमन कॉर्ड आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। नेक्स्ट है कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट सर्कल हैं, तो ये कैसे निकालेंगे? तो दे हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी कि दे आर पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल देर आर इनफाइनाइट सर्कल। तो इन इनफाइनाइट सर्कल को कैसे लिख सकते हैं? S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू ज़ीरो। S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू ज़ीरो क्या बताता है मुझे? ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स बताता है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। नेक्स्ट, लैम्डा बिलोंग्स टू R माइनस वन। माइनस वन इसलिए निकाल दिया क्योंकि अगर S1 में अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म है, S2 में भी देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म है। तो माइनस वन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ लीनियर टर्म रह जाएगी, मतलब GX और FY और कांस्टेंट टर्म रह जाएंगी। तो इसका मतलब वो लाइन हो जाएगी, तो वो लाइन हो जाएगी तो वो तो सर्कल नहीं है, तो इसलिए माइनस वन निकाल दिया। आगे जाके पता चलेगा माइनस वन हमें क्या बताता है, रेडिकल एक्सेस का एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये माइनस वन वो रेडिकल एक्सेस पे कमेंट करता है। सो नेक्स्ट है लैम्डा की एक वैल्यू मतलब एक सर्कल। तो यूनिक सर्कल, यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, यूनिक कंडीशन। तो देयर मस्ट बी ए यूनिक कंडीशन। तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, देखो ये एक सर्कल दे रखा है, S1 नाम दे दिया इसका, और एक और सर्कल दे रखा है, S2 नाम दे दिया। तो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो यानी ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया, और एक और सर्कल है जो जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये S1 इक्वल टू ज़ीरो, ये S2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और साथ में कहीं ओरिजिन से भी पास हो रहा है। अब बेसिक अप्रोच देखें तो ये है कि तुम दो सर्कल को सॉल्व करके ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और फिर तीन पॉइंट ए बी और ओ से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखो। लेकिन उससे अच्छा है फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल इसको और इजीली सॉल्व करके देगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या कहेगा? S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इज इक्वल टू ज़ीरो। S1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम S2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अरेंज करके लिखा तो ये 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा इंटू वाई माइनस 3 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, तो ये कौन सा सर्कल है जो दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है? पर लैम्डा की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल, बट फॉर अ यूनिक सर्कल देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ यूनिक कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो x की जगह ज़ीरो रखेंगे, y की जगह ज़ीरो रखेंगे, तो बचेगा क्या? माइनस 3 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 12 लैम्डा इज इक्वल टू 3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। ये लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 इसमें रख दो, तो ये 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। सो लैम्डा की जगह 1/4 रख दिया, सो 1 प्लस 1/4 वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स
प्लस 6 माइनस 6 इंटू 1/4 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5/4x² प्लस 5/4y², ये 4 कैंसिल तो ये -3x, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और 2, तो 6 दूने 12, 12 में से 3 गया 9, तो ये 9y/2 और इक्वल टू 0। क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। इसको इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो तो वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो 5x² प्लस 5y² माइनस 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज इसी क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में थोड़ी अलग कंडीशन, तो क्वेश्चन में कंडीशन अलग कर दी तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मान लो अब सर्कल में कंडीशन दी है कि उन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f, यानी सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर्कल के इक्वेशन को तरीके से लिखेंगे ताकि सेंटर निकाल सकें। तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² y² 1 बनाएंगे, तो पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, तो x² प्लस y² प्लस -4 प्लस 4 लैम्डा इंटू x अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा इंटू y अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस -3 प्लस 12 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा और नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो यानी -3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, बट सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, तो दिस विल बी 0। तो -3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो -3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये लैम्डा 1 पुट कर देंगे तो वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो x² प्लस y² प्लस लैम्डा अगर 1 पुट किया तो ये भी 0 आ गया, तो लैम्डा 1 पुट किया ये भी 0 आ गया। सो ये 0 आ गया एंड ये भी 0 आ गया, और इधर -3 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस y² इज प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो ये सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी 0 आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल ही नहीं है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करे। तो ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल ही नहीं है जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास भी हो जाए, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो जाए और सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ इमेजिनरी सर्कल। ये इमेजिनरी सर्कल क्यों, क्योंकि इसकी अगर रेडियस देखेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू -9/2, तो ये रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2, तो आयोटा का टर्म आ गया, तो विच इज़ अ इमेजिनरी क्वांटिटी। तो दिस इज अ इमेजिनरी सर्कल, तो इसका मतलब ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप टू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passing through point of intersection of the circle s is equal to 0 and line l is equal to 0। तो टाइप 1 में क्या था, दो सर्कल की इक्वेशन दी है, पर टाइप 2 में क्या हो रहा है, एक सर्कल दिया है और एक लाइन दिया है, और इन दोनों सर्कल और लाइन के, तो ये सर्कल का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इन दोनों सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो मतलब वो सर्कल जो होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा, और ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे। तो अगर देखा जाए तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे। तो इन इनफाइनाइट सर्कल्स, तो दे विल फॉर्म अ फैमिली। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो फॉर अ यूनिक सर्कल
फॉर ए यूनिक सर्किल देर इज़ ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस सर्किल के लिए लैम्डा 1 है, इस सर्किल के लिए लैम्डा 2 है, तो हर सर्किल के लिए लैम्डा अलग अलग आएगा। तो यूनिक वैल्यू ऑफ सर्किल, यूनिक सर्किल, तो देर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देर विल बी ए यूनिक सर्कल। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है L इक्वल टू 0, और ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो इस सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और हमें वो सर्कल निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और लाइन उसकी डायामीटर है, लाइन उसकी डायामीटर है। तो ये लाइन क्या होगी, उसकी डायामीटर हो जाएगी। तो ये लाइन उसकी डायामीटर होगी। तो ये S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, ये लाइन इज इक्वल टू 0, और ये सर्किल मुझे निकालना है सच दैट ये इसकी डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर होगी तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो लाइन पे लाई करेगा, सर्किल का सेंटर लाइन पे लाई करेगा। तो पहले तो देखो S इज इक्वल टू सर्किल कौन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और लाइन कौन हो गई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ये कौन है, ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गई, लेकिन हमें वो सर्किल निकालना है जिसका सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है, जिसके लिए लाइन डायमीटर है। तो यानी इसका सेंटर उस लाइन पे लाई करेगा, तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस लैम्डा साइन अल्फा इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस पी लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर कितना आ गया, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यानी लैम्डा कॉस अल्फा बाय 2 और लैम्डा साइन अल्फा बाय 2, और ये किस पे लाई कर रहा है, तो लाई ऑन द लाइन L इज इक्वल टू 0। तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह रख देंगे लैम्डा कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस y की जगह लैम्डा साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो लैम्डा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो लैम्डा आ गया 2p। इसका मतलब है कि वो लाइन अगर डायमीटर होगी यानी वो सर्कल का सेंटर लाइन पे लाई करेगा, तो उस समय लैम्डा 2p आएगा। अब ये लैम्डा 2p इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये लैम्डा यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2p यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो लैम्डा 2p यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो ना, इसमें एक लैम्डा का टर्म है, तो इसका मतलब ये फैमिली है, क्योंकि लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो लैम्डा की अगर इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं तो लैम्डा की हर वैल्यू पे ये एक सर्किल आ रहा होगा। तो लैम्डा के इनफाइनाइट वैल्यूज़ पे ये इनफाइनाइट सर्किल्स आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये फैमिली हो गई। तो हमें ये बताना है कि ये वो फैमिली है जो एक सर्किल और एक्स एक्सेस पे ए और बी पॉइंट से पास हो रही है। तो कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एस हो गया और ये पैरामीटर हो गया और ये लाइन हो गई वाई, वाई इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 कौन होती है, एक्स एक्सेस, तो म्यू प्लस एल इक्वल टू 0। तो यानी ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यानी ये कैसी सिचुएशन हो रही होगी कि सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, वो सर्किल और ये एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, सर्किल और एंड, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे होंगे। तो एक ए पॉइंट होगा और एक बी पॉइंट होगा। हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे, तो जो सर्किल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और लाइन आ गई y इज इक्वल टू 0, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगा x इक्वल टू माइनस 2 और एक आएगा x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है माइनस 2,0 और 4,0। तो वो a और b कौन से पॉइंट हो गए, माइनस 2,0 और 4,0। क्वेश्चन में और आगे देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सर्किल निकालना है इस फैमिली में से एक सर्किल ऐसा निकालना है
जिसमें ए और बी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो पे मिलेगा। यानी ये क्या कह रहा है कि इसमें से एक सर्किल ऐसी निकालनी है जिसका ए और बी पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, ए और बी पे टेंजेंट बनाई तो वो एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो से पास होगी। तो एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो से पास होगी। तो मुझे वो सर्कल ढूंढना है। तो देखो फैमिली ऑफ सर्किल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लैम्डा वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब वो जो सर्कल ढूंढना है तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्किल पे ए पॉइंट पे टेंजेंट और बी पॉइंट पे टेंजेंट लिखेंगे। तो टेंजेंट एट ए, अच्छा टेंजेंट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, तो यह आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस ज़ीरो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, यानी एक्स प्लस एक्स वन और एक्स प्लस एक्स वन एंड माइनस लैम्डा वाई प्लस वाई वन एंड कॉन्स्टेंट एज इट इज़। तो इसको तमीज़ से लिखा तो इक्वेशन आएगी थ्री एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ऐसे ही टेंजेंट एट बी भी लिखेंगे, वो आएगा फोर कॉमा ज़ीरो, तो वही एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, तो फोर एक्स प्लस ज़ीरो माइनस एक्स प्लस एक्स वन, फिर माइनस लैम्डा वाई प्लस वाई वन माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको तमीज़ से लिखा तो थ्री एक्स माइनस लैम्डा वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों सॉल्व कर ली। तो ये क्या आ गई, ये ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। अब इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पी निकल जाएगा। तो सॉल्व वन एंड टू, सॉल्व वन एंड टू। तो सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया ना तो सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स वन आ जाएगा। और अगर एक्स वन आ गया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू लैम्डा वाई प्लस एटीन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से लैम्डा आ जाएगा माइनस नाइन बाय नहीं वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस नाइन बाय लैम्डा। तो देखो एक्स आ गया वन और वाई आ गया माइनस नाइन बाय लैम्डा, तो ये कौन हो गया पी पॉइंट, वन कॉमा नाइन बाय लैम्डा। और ये किस पे लाई कर रहा है, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो पे लाई कर रहा है, तो माइनस नाइन बाय लैम्डा। तो ये x प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है, तो वन प्लस टू टाइम्स माइनस नाइन बाय लैम्डा प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस एटीन बाय लैम्डा प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस एटीन इज इक्वल टू नहीं, एटीन बाय लैम्डा इज इक्वल टू सिक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एटीन बाय सिक्स विच इज़ थ्री, तो लैम्डा आ गया थ्री। तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू थ्री पे जो सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लैम्डा इंटू वाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वो सर्किल है, ये वो सर्किल है जिस पे ए और बी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट वो लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो पे मिलेगा। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, और अगर तुम सर्किल के इक्वेशन देखोगे तो हम इसका सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं वैसे तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा ओरिजिन से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की हैं जहाँ पे टच कर रहा है, तो ओरिजिन से ड्रॉ की गई जो टेंजेंट्स हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाला सर्कल और ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो मतलब ये कैसी सिचुएशन चल रही है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड देयर इज़ अ सर्कल और ओरिजिन से इस पे टेंजेंट डाली है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो हमें वो सर्कल निकालना है, हमें वो सर्कल निकालना है जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है और ओरिजिन से भी पास होगा। तो दो मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है और बहुत स्मार्ट है। सेकंड मेथड तो बहुत ही अच्छा है। तो मेथड वन, तो मेथड वन में क्या करेंगे, फैमिली यूज़ करूँगा मैं। अब फैमिली कैसे यूज़ करूँगा कि जो सर्कल यानी एस इज इक्वल टू ज़ीरो और ये लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। अच्छा ये किधर चला गया, फैमिली ऑफ सर्कल एस प्लस लैम्डा एल इजिकल टू ज़ीरो। लेकिन हमें पास लाइन की इक्वेशन है क्या, तो देखो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17
प्लस 17 प्लस लैम्डा, क्या मेरे पास लाइन की इक्वेशन है? तो लाइन की इक्वेशन, लाइन कौन है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो L इज इक्वल टू 0 है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, फिर वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू एंड कॉन्स्टेंट एज इट इज़। तो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आ जाएगा -11x प्लस 13y प्लस 34 इज इक्वल टू 0। तो यानी इसको तमीज़ से लिखा तो 11x माइनस 13y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो वो लाइन हो गई 11x माइनस 13y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, वो सर्किल अब ओरिजिन से भी पास हो रहा है, वो सर्किल ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो इसको ओरिजिन से पास करा दो, क्योंकि फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज ए यूनिक कंडीशन। तो यूनिक इक्वेशन, तो वो क्या होगा? ये 0,0 से पास हो रहा है। तो 0,0 से पास कराएंगे तो ये आएगा 17 प्लस लैम्डा माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो यानी 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 पे वो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। सो मेथड 2, तो मेथड 2 क्या है कि अगर ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला सर्किल, तो ये पीछे हमने लोगों ने रिमार्क पढ़ा था कि वो सर्किल के सेंटर से भी पास होगा और ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन डायमीटर होगी। अच्छा, सर्किल का सेंटर कितना होगा? 11/2 कॉमा माइनस 13/2। तो वो सर्कल ओरिजिन और ए और बी से पास होने वाला सर्किल के सेंटर से भी पास होगा एंड ओ सी विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये हमें क्या करना है? बस तो हमें सिर्फ डायमेट्रिक सर्किल लिखना है। तो जो हमने फैमिली ऑफ सर्किल से किया था वही क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओ सी एज अ डायमीटर। और डायमीटर सर्किल का इक्वेशन क्या था? x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये सर्किल आ गया ओ सी एज अ डायमीटर, या ए और बी के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एंड ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल का इक्वेशन। नेक्स्ट है टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होता है कि दो पॉइंट दे रखे हैं और दो पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। दो पॉइंट के पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, तो वो इनफाइनाइट सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइप 2 भी यूज़ करेंगे। अब टाइप 2 कैसे यूज़ करेंगे? टाइप 2 को चाहिए एक लाइन और एक सर्कल। तो एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 ना, तो एस प्लस लैम्डा एल इज, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट दे रखे थे, एक दे रखा था x1 कॉमा वाई वन और दूसरा दे रखा था x2 कॉमा वाई टू। तो टाइप 2 यूज़ करेंगे तो एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, लाइन हो जाएगी ए बी से पास होने वाली, और सर्कल कौन होगा? ए बी एज अ डायमीटर, ए बी एज अ डायामीटर। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू, ये इनटू आएगा y माइनस वाई टू। तो ये हो गया अपना डायमेट्रिक सर्किल प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, वो होगी y माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 काफ़ी अच्छे हैं। तो टाइप 4 क्या कहता है कि एक लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है उस पर ए एक्स वन कॉमा वाई वन। तो इस पॉइंट को टच करने वाले सर्कल्स का इक्वेशन निकालना है। तो इस पॉइंट को टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो ये वो सारे सर्कल्स हैं, तो ये वो सारे सर्कल्स हैं जो उस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो वही एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। एल लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है, लेकिन एस किधर है? तो इसको लिखेंगे पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल क्या होता है? द रेडियस इज 0। तो पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्किल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, जैसे जिसका रेडियस 0। तो इस केस में पॉइंट सर्किल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस लैम्डा
लाइन की इक्वेशन तो दे ही रखी है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0. So this is the type 4 family of circles.